हेलो क्लास। पिछली बार हम लोगों ने कैश बुक की थी 1 कॉलम वाली। आज करेंगे कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलिए। अब उसी तरह से खाने बनेंगे, पर इसमें डिस्काउंट का खाना एक एक्स्ट्रा बनेगा। तो क्या क्या बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिस्काउंट, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिस्काउंट और अमाउंट। ठीक है, सेम बनेंगे, केवल डिस्काउंट का खाना एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये हमारी जो एंट्री होंगी वो डेबिट साइड की होती हैं, ये क्रेडिट साइड की होती हैं। अमाउंट के नीचे रुपीज़ जरूर लिख देना। ठीक है बेटा, अब एक एक एंट्री आपको समझाती हूँ। चलिए, पहली एंट्री दे रखी है बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ। अब आपने पिछली वीडियो में क्या किया था? लास्ट में लिखा था ना टू बैलेंस BD। इसी तरह से इसमें भी लिखना है। तो जो भी बैलेंस पिछले बार आता है वो बैलेंस बनता है टू बैलेंस BD। तो टू साइड में आ जाएगा पहली तारीख की एंट्री, टू बैलेंस BD 10,250। ठीक है, 10,250 लिख दिया। समझ में आ गया इतनी बात? चलिए सेकंड, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम विजय ₹1200 फॉर कैश। हमने विजय से 1200 रुपये का, विजय से माल खरीदा है 1200 रुपये का। ठीक है, अब माल जब खरीदने जाएंगे पैसा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? हाँ, आपसे बताया था ना कि पैसा जब ज़्यादा हो जाता है तो डेबिट साइड में, कम हो जाता है तो क्रेडिट में। अब हम माल खरीदने गए हैं तो पैसा कम हो गया, तो यहाँ सेकंड डेट की एंट्री क्या बनेगी? बाय परचेस अकाउंट 1200। ये बात समझ में आ गई? चलिए, फिफ्थ तारीख की देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कविता 700। कविता से नगद मिले 700 रुपये। अब पैसे मिले हैं तो बढ़ गए ना, तो आप 5 तारीख की एंट्री में कविता का नाम लिखेंगे। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था ना, कैश बुक में कैश का नाम कहीं नहीं आता, उसकी अपोजिट एंट्री का नाम आता है। तो टू कविता 700 दिखा दिए। 9 तारीख की एंट्री देखिए, पेड कैश फॉर सैलरी सन्ड्री एक्सपेंसेस 450। नकद विविध व्यय किए 450 के। अब खर्चा करेंगे तो पैसा कम हो जाता है, तो यहाँ लिख दीजिए 9 तारीख की एंट्री में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 450। ठीक है, चलिए। 11 तारीख की एंट्री है पेड फॉर पोस्टेज 50, सेम सन्ड्री एक्सपेंसेस की तरह। 11 तारीख में बाय पोस्टेज अकाउंट 50। आगे, रिसीव्ड फ्रॉम नीरू ₹490, डिस्काउंट अलाउड 10। अब क्या करेंगे कि हमने नीरू से पैसे मिले 490 रुपीज़, तो 11 तारीख की एंट्री लिखेंगे टू नीरू 490। अब ये 10 रुपीज़ कहाँ दिखाने हैं? डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट के खाने में 490 के ठीक सामने 10 रुपये दिखा दीजिए। आई बात समझ में? चलिए, 18 तारीख की एंट्री देखिए, कैश परचेस। मैंने माल नकद खरीदा, फिर पैसे कम हो गए मेरे 950। तो मैंने क्या लिखना है 18 तारीख में? बाय परचेस अकाउंट 950। फिर 21 तारीख की एंट्री है 21 की, पेड रेंट 1100। ठीक है, जैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस किए थे, पोस्टेज किया था, ऐसे ही रेंट आएगा, बाय रेंट अकाउंट 1100। समझ में आ गया? चलिए, 22 तारीख की एंट्री देखिए, पेड टू एस कोई व्यक्ति है, एट डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन डेप्ट ऑफ ₹600। 600 के डेप्ट पर 5% डिस्काउंट है, तो 600 पे 5% डिस्काउंट निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 रुपये आ गया। अब 600 में से 30 रुपीज़ माइनस किए, 570 लिखेंगे अमाउंट में और 30 दिखाएंगे डिस्काउंट में। ठीक है, तो 22 तारीख की एंट्री में बाय एस लिख के 570 यहाँ दिखाए और 30 रुपीज़ यहाँ दिखा देंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे, 26 तारीख की एंट्री है परचेस्ड फर्नीचर। फिर पैसा कम हो गया क्योंकि फर्नीचर खरीद के लाए। अब 26 तारीख की एंट्री में बाय फर्नीचर 1800। 27 की एंट्री देखिए, पेड कैश फॉर प्रिंटिंग ₹152 आर। तो 27 की एंट्री लिख दी हमने, बाय प्रिंटिंग 150। बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंसेस है जैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, रेंट है। ठीक है, चलिए, लास्ट एंट्री है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। मतलब हमने ड्राइंग की है, ड्राइंग एक एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने बाय ड्राइंग अकाउंट 2000। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नकद निकालना 2000। अब सीधी सी बात है, जो डिस्काउंट है उसको कुछ नहीं करते, उसका बैलेंस नहीं निकालते, उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, ऐसे का ऐसा ही लिख दो, और डिस्काउंट की एंट्री जो भी है ऐसे के ऐसे दिखा देना। अब क्या करना है हमने, इस साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल ये आ गया मेरे पास 11,440। अब क्रेडिट साइड का टोटल सीधा सीधा कर दो, आ गया 8,270। अब क्या करना है हमने, बड़े टोटल में से
छोटे वाले को माइनस करना है, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस में से क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस करेंगे तो क्या आ गया 3170, 3170। इसको क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब जो बड़ा वाला टोटल है उसे दोनों तरफ दिखा देंगे। वैसे भी आप इन दोनों को चेक कर लीजिए, इन दोनों का टोटल करेंगे तो यही आएगा 11,440। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ के लिए आप क्या लिख देंगे टू बैलेंस BD आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3170। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो फिर दोबारा से पूछ लेना। थैंक यू।